जी वो कोल्ड ड्रिंक और मॉकटेल भी देना। हाँ कॉकटेल। अय्या नहीं नहीं। सोडी भाई, कॉकटेल नहीं मॉकटेल, मॉकटेल बोला। हाँ और हाँ, प्लीज सब चेक करके लाना। हाँ, कुछ मिक्स ना हो जाए, फिर से कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज। हाँ भाई हाँ। हाँ बराबर है, इस बार मैं ही चेक करता हूँ। चाचा जी आप रहने दीजिए, मैं नजदीक बैठा हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं सोडी, तू रहने दे, तुझे तो पार्टी शार्टी की खुशबू अच्छी ही लगती है। मैं ही जाके चेक करता हूँ। बराबर बोले चाचा जी, आप ही चेक कीजिए। हाँ क्या ये किसने दिया? क्या भाई ने दिया बापू जी गिफ्ट। क्या है इसमें? काढ़ा। बाबा एक काम कर, कहीं से गिलास ढूंढ के ला, मैं थोड़ा काढ़ा पीता हूँ। ये पीना है आपको अभी? हाँ क्यों, मैं नहीं पी सकता? नहीं, क्यों? मैंने मन में ऐसा सोचा था कि मैं ये गिफ्ट मैं तो सबको दे दूंगा। लाओ। चाचा जी सब बराबर है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। अरे वाह, बराबर है बराबर है। सर गलती एक बार होती है, मैं बार बार थोड़ी करूंगा, मैं अब ध्यान रखूंगा। अरे नहीं कोई बात नहीं, चलो अभी खाना फटाफट लेकर आना। अब खाना खाने में मजा आएगा। मैं बच्चों को फोन करके बुला लेती हूँ खाली। हाँ प्लीज। हाँ बेबी, हम लोग डिनर स्टार्ट करने वाले हैं, तुम लोग भी आ जाओ। आ गया। सर पनीर। अरे भाई पनीर चिल्ली खाना मैंने छोड़ दिया, ये मुझे नहीं है, जिसको देना उसको दे दो भाई, मुझे नहीं चाहिए। जेठा भाई मैं खा लूंगा। हाँ ये इनको दे दो, इनको दे दो। कुछ क्या पीने का प्लान बनाया था और क्या पीना पड़ रहा है। अरे पोपटलाल, वो गोल गोल क्या है? चीज कॉर्न बॉल ट्राई करो। हाँ दोनों जन। लो बापू जी खाएंगे, थोड़ा चखो। अचानक हिचकी क्यों आ रही है बापू जी आपको? पता नहीं, अभी खाली पेट भागा दौड़ी हुई ना, तो पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी बेचैनी लग रही है। तो बापू जी अगर ऐसा है तो रूम पे जाकर आराम कीजिए ना। अरे नहीं, हम सब लोग यहाँ मजा करने आए हैं। मेरी वजह से सब लोगों का मूड खराब हो, ऐसा क्यों करना है? मैं दवाई लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। कौन सी दवाई दूं चाचा जी? आपको हिचकी के साथ और क्या क्या हो रहा है? नहीं हतीला, इसमें तेरी कोई दवाई काम में नहीं आएगी। चाचा जी आप एक काम कीजिए, आप ऐसे 7 घूंट पानी पीजिए, हिचकी बंद हो जाएगी। फिर भी नहीं बंद हुई तो नाक बंद करके ऐसे छत को देखिए, आधा मिनट, हाँ बंद हो जाएगी। हाँ। अरे वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए एक काम कर, वो काढ़ा दे। काढ़ा? कौन सा काढ़ा? अरे वही काढ़ा जो तू मीरामार होटल से लेकर आया था। क्या है वो काढ़ा पीऊंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। बापूजी वो काढ़ा डाइटिंग के लिए है। ये वो उससे हिचकी बंद नहीं होगी। अरे तुझे क्या मालूम, मेरा शरीर है, मेरे शरीर पे क्या असर करता है क्या नहीं वो मुझे पता है।
तू मुझे वो काढ़ा दे, मुझे पार्टी एंजॉय करनी है जेठिया। वो काढ़ा तो मना मैं तो सबको दे दिया बापूजी। अरे मैं तो जा काढ़े की बोतल लेकर आ। चाचा जी काढ़ा इनके पास नहीं है, शायद किसी और को दिया होगा। जनरल, मेरे को लगा तुम भूल गए हो, तुमने पोपटलाल को दिया था। अरे मेरे पास कोई काढ़ा नहीं है, किसी और को दिया होगा। नहीं, एक मिनट। अच्छा तेरे पास है, ला दे। नहीं चाचा जी, मेरे पास नहीं है। मैं तो ये कह रहा था कि काढ़े जैसी कोई भी दवाई रात को खाली पेट नहीं लेनी चाहिए। हाँ आपको मैं दवाई देता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। अरे भाई मुझे आयुर्वेदिक दवाई ही चाहिए, मुझे वही असर करती है। ला मुझे काढ़ा दे। अरे कोणीतरी काढा यांच्या डोक्यातनं काढा। चाचा जी मेरा एक सुझाव है, आप एक काम कीजिए, काढ़ा छोड़िए और गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, उससे आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। हाँ सूप पी लीजिए। नहीं अरे रफी, रफी नहीं रहा मुकेश। हाँ मुकेश, अरे नहीं पीना है मुझे सूप वूप, मुझे काढ़ा ही पीना है। लाओ काढ़ा दो। बापूजी वो काढ़े की थैली पता नहीं कहाँ रह गई है। किसी को भी पता नहीं है काढ़े की बोतल कहाँ है? अब के सब एक नंबर के भुलक्कड़ हो गए हो। ये देखो, यहाँ है काढ़े की थैली। अरे बाप रे, ये मुकेश ने काढ़े की बोतल और थैली यही रख दी थी। पोपटलाल तुम लोगों ने जल्दी आके ये तैयारी की है? अरे मुझे क्या पता कि मुकेश यहीं रख देगा। अरे मुकेश पे क्यों डाल रहे हो? जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी ना, मर जाएंगे अब हम लोग। तुम में से किसी को भी याद नहीं था ना कि काढ़े की थैली यहाँ रख दी है? चलो कोई बात, कम से कम काढ़े की थैली मिल तो गई है। चलो थोड़ा काढ़ा पी लेता हूँ। मर गए सोड़ी, चाचा जी के हाथ में एटम बम लग गया और अब ये बम हमारे सर पे फूटेगा। देखा, काढ़े की बोतल देखते ही मेरी हिचकी कम हो गई है। पी लूंगा तो एकदम ठीक हो जाऊंगा। क्यों जेठिया? बापूजी थोड़ा मुझे भी देना, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। तू ठीक हो गया है? और कितना ठीक होना है तुझे? चलो अभी थोड़ा काढ़ा पी लेता हूँ। वाह, देखना अभी ये पीते ही मैं ठीक हो जाऊं। नहीं, बाबूजी
क्या हुआ? क्योंकि ये काढ़े की बोतल नहीं है, पार्टी सार्टी वाली बोतल है। क्या? अरे आप क्या क्या कर रहे हैं? आपको तो मालूम है ना? तूने मुझसे झूठ बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आप लोगों की इतनी हिम्मत, हमारे सामने आप पार्टी शार्टी का प्लान करते हो? बागा भाई ने गलती से पिया ना होता तो हमें तो पता भी नहीं चलता। सही बात है। हंस, गलत बात है, गलत बात है। यानी अभी जब हम आपको मिले थे तब आप ये पार्टी शार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। वाह, गलती हो गई ना अंजलि, सॉरी। सॉरी? सॉरी? अरे क्या सॉरी? अरे यहाँ मैं था, बच्चे थे, ये सब बहुएं थी, फिर भी तुम लोगों ने पार्टी शार्टी करने का सोचा। अरे तुम सबकी ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई? अरे बोल चेटिया। बताता हूँ बापूजी, वो छोटी बताएगा। अच्छा, चल छोड़ी बता। अब हाँ हाँ वो पप्पू बताएगा। चल डिब्बे तू बता। अय्यर भाई आप बताइए। ओके, डॉक्टर आते ही बताएंगे। देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो अच्छे से बता पाएंगे, मेहता साहब। मैं क्यों? आप लेखक है ना, आप अच्छे से समझा पाएंगे। अरे लेखक हूँ, मतलब लेख लिख सकता हूँ, आर्टिकल लिख सकता हूँ, पर लेकिन ये मामला लेखन का थोड़ी है, ये मामला सोसाइटी का है। तो ये सारी जिम्मेदारी सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की है, उसी का हक है। बताओ। ठीक है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज मेरे सारे हक जेठालाल को प्रदान करता हूँ। जेठालाल बोलो। अरे सब लोग मिलकर मेरे साथ क्या खो खेल रहे हो? क्या है बताओ नहीं तो। बापूजी मैं बताता हूँ। बता। दरअसल वो मिशन काला कौवा की सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने ये पार्टी सार्टी का प्लान बनाया, और इसीलिए मैंने वो मीरामार होटल से ये बोतल खरीदी। तूने जो बोतल ली वो तो बागा पी गया, दूसरी बोतल कहाँ से आई? चाचा जी गोकुलधाम से थोड़ी लेकर आया था। बरोबर है, अभी समझ में आया रोशन भाभी ने क्यों कहा था कि आपका खास ध्यान रखना। सच, हम अपने पतियों को इतने भोले समझते थे, लेकिन ये तो बहुत चालाक निकले। हमें ही उल्लू बनाने चले थे। रोशन भाभी, दया भाभी और बबीता को इनकी सारी करतूत बतानी पड़ी। हाँ। ले। अरे तुम सब लोगों ने सबके सामने पीने का सोचा, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? इसलिए तो बाहर जाके पीने वाले थे चाचा जी। लबाड़। लेकिन
अरे सारे प्लान पे तो महिला मंडल ने पानी फेर दिया। बोले कोई बाहर नहीं जाएगा, सब लोग यहीं रहेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे इस तरह से पार्टी शार्टी का प्लान बनाया ताकि किसी को कोई शक ना हो। फिर हमने मुकेश को बोलकर रेड और ब्लू ढक्कन का बोतल रेडी करवाया था। अच्छा, मतलब ये सेठ जी का पनीर चिली जो गलती से मैंने खा लिया, जो इतना तीखा था कि पानी पीने के चक्कर में मैं गलती से वो लाल कलर के ढक्कन वाला कोल्ड ड्रिंक पी गया और फिर ये सारी गड़बड़ हुई। नहीं तो क्या? नहीं काही गडबड नहीं बागा भाई। थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ। या थैंक यू। हाँ, सब लोगों का भांडा फूट गया। उन सबको तो है ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा मजा चकाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रखोगे तुम लोग। और जेठे तू कब से मुझे मस्त उल्लू बना रहा था ना, हैं? कि बागा को कोल्ड ड्रिंक की एलर्जी है। नहीं, एलर्जी नहीं, एलर्जी है। बाबूजी बाहर मत जाइए, मंडप का काम चालू है, आपको लग जाएगा। चलिए ना बाबूजी, गरबा खेलते हैं। बाबूजी पैर में मोच आ गई है। हाँ, और क्या बाबूजी, सब लोग अभी नाचते नाचते आ ही रहे हैं। बाबूजी हाथी भाई मस्त दवाई देके बाघा को सुला देंगे। मन तो करता है तुम सबको मार मार कर तुम लोगों की चटनी बना। अरे ठेठे ने तो मुझसे झूठ बोला ही बोला, तुम सब लोगों ने भी मुझसे ये बात छुपाई। एक बात सुन लो, मैं जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल चेक करने गया था ना, तभी तुम लोगों की पार्टी शार्टी वाली थैली मैंने देख ली थी, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने हिचकी का नाटक किया, सबसे काढ़ा मांगा, तब भी कोई नहीं बोला। और फिर मैंने सबसे पूछा कि वो काढ़े की बोतल कहाँ है, किसी को भी पता नहीं है। तो सब लोग बोल रहे थे नहीं 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 चाचा जी, किसी को भी पता नहीं। एक नंबर के झूठे हो तुम सब के सब। सॉरी चाचा जी, सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। एब्सोल्युटली नॉट। सॉरी कहने से कुछ नहीं होगा। सॉरी जैसा छोटा शब्द इतनी बड़ी गलती को माफ नहीं कर सकता। आप लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। अरे लेकिन सजा किस बात की कोमल भाभी, हमने तो पी भी नहीं है। ओ इकडे बघा, पी नहीं है, लेकिन पीने का प्लान तो किया था ना। मुझे तो बिना बात की सजा मिल रही है। आप सब ना सफेद बगुले हो, जो हमेशा ये पार्टी शार्टी की फिराक में रहते हैं। बस भाई बस, मैंने तो सोच लिया है, कल गोकुल धाम सिर्फ हम लोग ही जाएंगे। तुम सब लोग हमेशा के लिए यहीं रहना और पार्टी शार्टी करते रहना। तो सच में चाचा जी? चाचा जी, सोडी मजाक कर रहा है। क्या कुछ भी बोल रहा है सोडी? हम क्या पूरी जिंदगी यहाँ रिसोर्ट में रहने वाले? चाचा जी हमें माफ कर दीजिए। दरअसल वो मिशन काला कौवा के सफल होने की खुशी को दुगना करने के लिए हम लोगों ने ये प्लान बना लिया था। सॉरी चाचा जी, सॉरी। माधवी, चाचा जी कान पकड़ते ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। हम कान पकड़ते, हम पार्टी शार्टी कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। आप लोग कितना भी सॉरी बोलो, लेकिन सजा तो आप लोगों को मिलेगी ही। बिना सजा के छोड़ ही नहीं सकते। दिल में जोश था, रगों में रवानी थी, पार्टी शार्टी करके खुशियां मनानी थी, लेकिन उल्टा हम ही फंस गए।
अरे भाई क्या करें, सोचा तो ये था कि भाई पार्टी शार्टी करेंगे, मौज करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हम अपने ही जाल में जकड़े गए और बिना पार्टी शार्टी किए पकड़े गए। अब क्या होगा भाई, यही होता है विवाहित पुरुष अपनी पत्नी को जो काम पसंद न हो वो करने जाते हैं और फिर इस तरह से पकड़े जाते हैं। अब क्या होगा आगे, असल में एक बात बताओ, हम ही गलत थे, बड़ी हेकड़ी थी हमने। अरे बड़ी प्लानिंग है हमारी, हम तो महिला मंडल के सामने बच्चों के सामने जबरदस्त पार्टी करेंगे, फंस गए ना, सारी हेकड़ी निकल गई। अब हम महिला मंडल और चाचा जी के घेरे में फंस चुके, अब हमें सजा मिलने वाली। अब क्या सजा मिलेगी, अब देखिए किया कुछ नहीं लेकिन सजा मिलेगी। मुंबई में इसके लिए कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12, लेकिन अब ये गिलास हम पे किस तरह से टूटता है ये देखने वाली बात होगी। अब क्या सजा मिलती है, गुनाह जो किया नहीं उसके लिए सजा, लेकिन सजा तो मिलेगी भाई। लेकिन यहाँ टेंशन का पारा जितना बढ़ेगा आपके घरों में हंसी उतनी बढ़ेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.